हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। हम लोग अपना टॉपिक कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो भाई बहुत ही प्यारा चैप्टर और बहुत आसान भी चैप्टर जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इसकी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे और हमने एनसीईआरटी के कितने एग्जांपल्स किए थे यार? 9 तक किए थे, है ना। अभी 10th और 11th को लास्ट में करेंगे। पहले सारे 12th एग्जांपल पढ़ो 12th एग्जांपल सारे। चलो भाई, एग्जाम्पल 12 क्या कहता है यार? अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। समझ गए? आपके पास क्या है? एक कार्टून है, उसमें क्या है? एक कार्टून मान लो ये है, मतलब डब्बा। कार्टून मतलब एक डब्बा है, इसमें टोटल, बातें मत करो प्लीज आप, इसमें टोटल शर्ट्स कितनी है? 100। अब इन 100 में क्या है भाई? 88 जो है वो गुड शर्ट है। आगे 8 हैव माइनर डिफेक्ट। चलो आगे 4 हैव मेजर डिफेक्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कार्टून है, उसमें 100 शर्ट है और उन 100 में 88 तो बहुत बढ़िया शर्ट है, 8 ऐसे जिसमें कुछ हल्का सा डिफेक्ट है और 4 ऐसे जिसमें बहुत बड़ा डिफेक्ट है। अब आगे चलते हैं। हाँ, जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। भाई मैं जिमी हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं उन्हीं शर्ट्स को मतलब एक्सेप्ट करूंगा या खरीदूंगा जो अच्छी हैं, जिसमें बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं है। अब आगे चलो। बट सुजाता, ये सुजाता है, ठीक है भाई, अनदर ट्रेडर, ये अनदर ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो मतलब जो सुजाता है वो क्या है? वो अच्छी वाली भी ले लेगी और वो माइनर डिफेक्ट वाली शर्ट्स भी एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन जिनमें मेजर डिफेक्ट है उनको वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब आगे चलो। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। अब इस कार्टून में से एक शर्ट निकाल ली भी, रैंडम मतलब बिना देखे। What is the probability that it is acceptable by Jimmy? Probability acceptable. It is acceptable by Jimmy. शर्ट जिम्मी शर्ट को एक्सेप्ट करेगा। अब जिम्मी कौन सी शर्ट को एक्सेप्ट करता है? जो बढ़िया है। तो कितनी है? 88 बाय 100 कितना हो गया? 4 से कैंसिल होगा, 22/25। अब सेकंड की बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि सुजाता जो है वो इसको, सुजाता इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि तू एक्सेप्ट करेगी? 96। चलो भाई, इट इज एक्सेप्टेबल बाय सुजाता। अब सुजाता उन्हीं शर्ट्स को रिजेक्ट करेगी जिसमें क्या है? मेजर डिफेक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये सिर्फ इन्हीं को रिजेक्ट करेगी, बाकी सबको एक्सेप्ट कर लेगी। तो 88 प्लस 8 कितना हो गया? 96। 96 बाय 100 कितना आ गया? 4 से कर दो तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 24 बाय 25। समझ में आया क्वेश्चन सबको? आ गया अच्छे से? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 13 पढ़ो एक बारी। एग्जाम्पल 13 क्या कहना चाहता है? चलो भाई, एग्जाम्पल 13। चलो, ये कहता है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। अच्छा, जब 2 डाइस फेंकी जाती है तो मुझे फटाफट से बताओ टोटल आउटकम कितने बनते हैं? 36। क्या हमने बनाना सीखा था? क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया था? चलो फिर आगे बढ़ते, क्या कहता है? 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 1 ब्लू 1 ग्रे से मतलब कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आउटकम बनेंगे कितने? 36। और कैसे बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, है ना, जैसे हमने बनाए थे सेम। तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम लिखो। तो आपको 36 लिखने पड़ेंगे। अब आगे चलो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो डाइस, जो दो डाइस हैं उनके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा? 8 होगा। अब सुनो एग्जाम्पल 13। अब बच्चों ये हम बनाना सीख चुके हैं तो सीधा मैं आंसर लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स इज 8, कि जो नंबर्स आए हैं उनका सम क्या है? 8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब जरा सुनना, जब दो डाइस फेंकते हैं तो दो नंबर आते हैं, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका सम 8 होगा? बताना। एक तो 2 6, एक 3 5, एक तो होगा, बता दूं 2 और 6 आएगा, एक 3 और 5 आएगा, एक 4 4 आएगा, एक 5 3 आएगा, एक 6 2 आएगा। तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 5/36। टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 ही होते हैं, समझ गए? नेक्स्ट आगे अगला, दैट सम इज 13, इज इट पॉसिबल? प्रोबेबिलिटी जब दो डाइस फेंकते तो मैंने आपको बताया था मिनिमम सम कितना होता है? 2, मैक्सिमम कितना होता है? 12। तो 0 तो ही, हाँ 13 तो हो नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 13, तो ये हो जाएगा 0/36, एक भी आउटकम नहीं है। थर्ड, सम लेस देन और इक्वल टू 12, तो सारे आ जाएंगे। लेस देन और इक्वल टू 12 में वो वाले नंबर भी आ जाएंगे जिनका सम कितना है? 2, जिनका 3, जिनका 4, जिनका 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने सीखा है ना, जब दो डाइस फेंकते हैं तो मिनिमम सम कितना होता है? 2, मैक्सिमम कितना होता है? 12। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा? हाँ 36/36, दैट इज कितना आ गया? 1 आ गया। समझ गए सारे? पक्का? चलो नेक्स्ट अगला। अब नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज से आते हैं बेटा अपनी। चलो सारे एक्सरसाइज खोल लो अपनी। चलो भाई 14.1 पर आते हैं और उसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14.1 का पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। जरा मुझे आंसर बताना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, भाई प्लीज बोलना मत, फटाफट से बताना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई क्या होता है? हमेशा 1। सबको पता है किसी भी इवेंट प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम हमेशा क्या होता है? 1। अगला, the probability of an event that cannot happen is 0, such an event is called impossible event। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला, the probability of an event that is certain to happen is 1 and such an event is called sure event। आगे, sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment, लिखवाया था ना मैंने, जितने भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट्स होते हैं, एक जितने भी आउटकम होते हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। नेक्स्ट आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। समझ गए सारे? पक्का? चलो ठीक है। राघव हंसते हंसते समझ रहा है, मैं राघव जोक तो नहीं कर रहा भाई कुछ भी। चलो नेक्स्ट आगे। राघव तू पक्का पढ़ ही गया है ना? चलो भाई देखते हैं एक बारी। नेक्स्ट देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, बताओ वो क्या उनके जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली होंगे? बताया ना, इक्वली सबके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम। चलो बताओ। अच्छा पहला वाला बताना, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ये क्या, इसका जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली होगा? क्यों? एग्जैक्टली अगर गाड़ी सही है तो बेटा ज्यादातर स्टार्ट ही होगी, कभी कभार होता है मिस होती है। अगर 10 बार करूंगा तो 8 बार तो स्टार्ट हो, 9 बार तो स्टार्ट होगी, हो सकता है एक बार स्टार्ट ना हो। तो ये क्या है? एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा अगला, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। क्यों क्यों क्यों? क्या
एक्सपीरियंस प्लेयर है ना। एग्जैक्टली बेटा, मेरी बात सुनो। ये पता क्या है यहाँ पर ना, वैसे एक बात है, अगर ये हर प्लेयर पे डिपेंड करता है। अगर मान लो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक बास्केटबॉल प्लेयर है, एक क्रिकेट प्लेयर है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। बात समझ में आई? उसके शूट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ना प्लेयर स्पेसिफाई नहीं किया आई थिंक। अगर बास्केटबॉल प्लेयर बोल देता तो शायद सेम होती, या उसकी शायद ज्यादा भी कह सकते थे हम लोग, है ना भाई? सीधी सी बात है ना? तो ये वाला जो है ना, ये अभी हम कह देंगे ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। वैसे अगर सिंपल क्वेश्चन में देखा जाए ना, वैसे तो यार मैं आपको बता दूं, अगर मैं डाल रहा हूं, मतलब उसमें बास्केट में डाल रहा हूं, अगर मैं प्लेयर हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, नहीं हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी कम है। बट अगर मैं सिंपल एक बंदे की बात करूं तो या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा, है ना? तो मुझे भी कई बार इस क्वेश्चन में डाइसी लगता है, बट लेकिन ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उसके आउटकम ज्यादा होंगे और एक नॉर्मल प्लेयर है उसके आउटकम कम होंगे। तो इस हिसाब से ये इक्वली लाइकली नहीं है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगला, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ये तो अब मैंने ट्राई किया है, अब मैंने ये नहीं बोला कि मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूं या नालायक बच्चा हूं। बात समझ में आई? मैं एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पर ट्राई, तुक्का मार रहा हूं, और जब तुक्का मारता हूं तो वो क्या होगा, ट्रू फॉल्स में इक्वली लाइकली सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली। थर्ड वाला क्या है, इक्वली लाइकली। फोर्थ, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। ये तो ऑब्वियसली क्या है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली। तो थर्ड और फोर्थ इक्वली लाइकली है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड इक्वली लाइकली नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? क्योंकि tossing a coin, इसके जो दोनों मतलब getting a head और getting a tail have equal probability, या हम ऐसे बोल देंगे since outcomes of tossing a coin are equally likely, therefore both have same percentage of winning। इसीलिए इसको हमें क्या बेस्ट कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगला, फोर्थ क्या बोला इसने क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये मुझे कौन बताएगा? राघव बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? चार ऑप्शन है, 2/3, -1.5, 15% और 0.7। -1.5, ये बात सही है। क्यों? प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। पहला वाला 2/3 डिवाइड करो कितना आएगा, 0.666। अगला वाला -1.5, 0 से छोटा हो गया, तो ये तो नहीं है। आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। सी क्या है, 15%, तो वो भी क्या है, 0.15। अगला क्या है, 0.7, वो भी क्या है, 0 और 1 के बीच में है। नेक्स्ट आगे, फिफ्थ क्या बोला है, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है, कितनी है, 0.05। मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मुझे ये निकालना है यार। ई पता है और मुझे क्या निकालना है, नॉट ई। तो क्या कर देंगे, 1 - 0.05, 0.95। समझ गए सारे? नेक्स्ट आगे, 6 देखो, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसमें कैसी कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड। भाई कौन कौन खाएगा, सारे खाओगे? चलो भाई, अब अच्छा, चलो भाई, 6th है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसमें कैसी कैंडी है भैया, लेमन फ्लेवर्ड। चलो भाई, ये रहा बैग, इसमें जितनी भी कैंडी हैं वो सारी कैसे फ्लेवर वाली हैं, ये सारी कैंडीज है भैया, ऐसी बनती है ना कुछ। अरे चलो चलो भाई, सारी बात लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है सारी, जितनी भी टॉफी है वो सारी कैसी हैं, लेमन फ्लेवर्ड। चलो आगे चलो, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी। मालिनी गई, उसने क्या निकाला, एक कैंडी निकाली। ठीक है मालिनी, मालिनी जाओ बेटा, एक कैंडी निकालो। आओ मालिनी। चलो ये मालिनी आई और इसने क्या करा, एक कैंडी निकाली। चलो, मालिनी टेक्स आउट कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बिना बैग में देखे क्या निकाली, एक कैंडी निकाली। और बैग में कैंडी कैसी है, सारी लेमन वाली है। ठीक है भाई, अगर पेट में गैस हो तो आप खा सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट
एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। पता लग गया, क्योंकि बैग में कैंडी कैसी है, लेमन फ्लेवर्ड। तो मालिनी कौन सी निकालेगी, लेमन वाली तो निकालेगी, ऑरेंज वाली थोड़ी निकालेगी मालिनी, है ना भाई। चलो भाई ठीक है मालिनी। अब आगे इसका सेकंड पार्ट, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या हो जाएगी 1। भाई कोई भी कैंडी निकालेगी वो तो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी, क्योंकि सारी कैसी हैं, लेमन फ्लेवर्ड। चलो आगे 7th क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्या बोला है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, हमारे पे कितने बच्चे हैं, 3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। चलो भाई प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। इज कितना है, 0.992। चलो अब आगे चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। क्या करोगे, 1 में से माइनस, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है यार, ये नहीं होने की है ना, तो प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। तो क्या कर देंगे इसको, 1 में से माइनस, क्या हो जाएगा 0.008। समझ गए सारे, पक्का समझ गए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में क्या है, 3 लाल और 5 काली। भाई 3 रेड है और 5 ब्लैक है। बोलो नहीं बच्चों प्लीज। चलो, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से एक बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। क्या आंसर होगा, 3/8। नॉट रेड, 5/8। बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे 9th क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलता 9th, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles। चलो भाई 9th पढ़ते हैं। क्या कहता है, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles। एक बॉग है, बैग है, बॉक्स है, 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। चलो 1 मार्बल, अच्छा बताना टोटल मार्बल्स कितनी हो गई, 17। टोटल मार्बल्स आपके पास हो गई 5 + 8 + 4 दैट इज 17। अब आगे चलो, अब मुझे इसने बोला है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, इसमें से एक मार्बल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। फटाफट से बताओ, 5/17। विल बी व्हाइट, सेकंड पार्ट, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो 5 + 8 13/17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10th, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10th देखो क्या कहता है, अब पिगी बैंक, पिगी बैंक समझते हो ना, गुल्ला हमारे हिंदी भाषा में। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, 100। चलो आगे 50 रुपी 1 कॉइन, रुपी 1 कॉइन्स कितने हैं, 50। अब आगे 22 रुपी कॉइन, रुपी 2 कॉइन्स कितने हैं, 20। अब आगे 10 रुपी 5 कॉइन्स, रुपी 5 कॉइन्स कितने हैं बच्चों, 10। चलो अब आगे चलते हैं।
if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, जैसे उसको उल्टा करता हूं तो एक कॉइन गिरता है, और किसी भी कॉइन के गिरने का जो मतलब इवेंट है वो क्या है, इक्वली लाइकली, कोई भी गिर सकता है मतलब. What is the probability that the coin will be a 50 पैसा कॉइन? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन. सबसे पहले ये बताओ टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 180. टोटल कॉइन्स निकालें. 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, दैट इज 180. इसकी प्रोबेबिलिटी की वो कौन सा है? 50 पैसा कॉइन. कितने हैं? 100 बाय 180. कितना आ गया? 5/9. सेकंड वाले में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, नॉट अ रूपी. अच्छा बच्चों, ₹5 कॉइन नहीं होना चाहिए, इस बात का मतलब क्या है? 5 वाला छोड़ दो तो 10 छोड़ दो, बाकी 170 में से कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? 170/180, दैट इज 17/18. चलो नेक्स्ट आगे 11th पर आ जाओ. 11th बोलता है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. भाई उसने क्या खरीदी? फिश खरीदी एक शॉप से अपने एक्वेरियम के लिए. द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश. समझ गए? उस टैंक में कितनी है? 5 मेल और 8 फीमेल. तो टोटल फिश कितनी होगी टैंक में? टोटल फिश इन टैंक ये हो गई बच्चों 5 + 8, दैट इज 13. अब आगे चलो. What is the probability that the fish taken out is a male fish? इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो मेल है. प्रोबेबिलिटी मेल फिश. मेल कितनी थी? 5. 5/13. चलो आगे चलो. 12th क्वेश्चन गिवन है भाई. ट्वेल्थ क्वेश्चन कहता है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स. आपकी बुक में दिखाया गया है, कभी गेम में भी देखा हुआ, ऐसे घुमाते हैं है ना, उस पे एक एरो लगा हुआ है. अब वो जो एरो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से किसी भी पॉइंट कर सकता है. मतलब आप जब उसको घुमाओगे व्हील को, यहां पे बनाया हुआ व्हील यार ये ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है. ये एक व्हील है गोल गोल. ठीक है भाई. जब इस व्हील को घुमाऊंगा तो ये एरो किसी पे पॉइंट करेगा, किसी एक नंबर पे पॉइंट करेगा. जब इस व्हील को घुमा रहा हूं तो ये एरो किसी एक नंबर पे पॉइंट कर रहा है. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? क्या होगा भाई? 8 कितनी जगह लिखा हुआ है? एक ही जगह. टोटल कितने सेक्शन है? 8, तो 1/8. समझ गए? अच्छा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एन ऑड नंबर? 1 3 5 7. इन चारों में से किसी भी जगह रुक सकता है, तो कितना होगा? 4/8. A number greater than 2. 1 2 3 4 5 6/8. आगे. A number less than 9. भाई 9 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो गया? 8/8 यानी 1. समझ गए सारे? पक्का? अच्छा मैं चेंज करूं थोड़ा सा. मान लो ये जो 8 आई है यहां भी लिखा होता 5 की जगह. अब बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एन 8? तो 2 जगह 8 होता, तो 2/8. समझ गए ना? चलो नेक्स्ट आगे. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? अ डाई इज थ्रोन
तो इसका आंसर लिख लो के सारे 12th के, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। जब एक डाई को फेंकते हैं तो आउटकम क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक प्राइम नंबर है, तो बताना प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 3 5, तो ये 3/6। ऐसा क्वेश्चन करा भी है। आगे कहां गया? और अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक नंबर है जो 2 और 6 के बीच में है, तो 2 और 6 के बीच में क्या हो सकता है? 3 4 5, तो 3/6। आगे एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आए तो क्या होगा? ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है डाई पे? 1 3 5, तो 3/6 कर भी रखा है, आप लोग कर सकते हो। आगे 14 क्वेश्चन, ये भी हमने कर रखा है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। बोला है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई क्या पढ़ा भाई क्वेश्चन? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फुल स्टॉप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। क्या आना चाहिए? 1 मिनट मैं कर देता हूं। चलो क्या था, दोबारा पढ़ रहा हूं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2/52। अच्छा अगला अ फेस कार्ड कितने होते हैं? 12/52। अगला अ रेड फेस कार्ड 6/52। द जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स के जैक कितने होते हैं? एक ही होता है। अबे हार्ट के जैक तो एक ही होगा ना भाई, बनाया था ना मैंने चार्ट, याद है ना सबको। अच्छा अगला अ स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13, तो 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्वीन कितनी होगी? 1। अच्छा अगला होता था क्वीन ऑफ हार्ट। अच्छा अब ब्लैक एस 2/52, ब्लैक एस 2 होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट अगला आ जाओ। अच्छा 15 जरा ध्यान से पढ़ो एक बार 15 सारे पहले पढ़ लो। चलो भाई 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। देखो ऐसे कुछ प्रोबेबिलिटी में कभी कभार चेंजेस कर देता है, तो अब ये कहो सर ऐसे क्वेश्चन हम कोई नया क्वेश्चन आ गया सर आपने कराया नहीं, तो तुम लोग अगर ऐसा कहोगे तो बहुत पागल हो, बस दिमाग यूज कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं एक बारी, क्या बोला है? 5 कार्ड्स, मेरे पास 5 कार्ड है, एक है द 10 वाला कार्ड है, एक है जैक वाला कार्ड, एक है क्वीन वाला कार्ड, एक है किंग वाला कार्ड, और एक है एस ऑफ डायमंड्स। ये सारे किसके कार्ड है? डायमंड्स के। समझ गए? 5 कार्ड है, द 10, द जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। 5 कार्ड है, आर वेल शफल्ड। इनको भाई अच्छे से क्या कर लिया? मिक्स कर लिया। शफल मतलब मिक्स करना, ठीक है। आप लोग करते भी होगे, टक 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 खेलते हो तो, ठीक है भाई। चलो वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, उनके फेस क्या थे? उल्टे थे, वो छुपा के उनको शफल्ड कर लिया। कभी मैजिक वाला भी करते हैं ना, शुरू शुरू करके जो करते हैं। चलो वन कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम। अब इसमें से क्या करा? एक कार्ड निकाल लिया। क्या करा? एक कार्ड निकाल लिया। चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? 1/5। ये तो आसान था, पहला पार्ट था ये। प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज क्वीन, ये तो भैया बहुत आसान था। क्या आ गया? 1/5। अब सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मान लो क्वीन निकल गई और उसको साइड में रख दिया, तो अब कितने कार्ड बचे? 4। अब सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप, अब मैंने क्या करा? एक दूसरा कार्ड उठाया, ठीक है, इज एन एस। अब ये तो पता है कि क्वीन तो निकल गई, बचे कितने? 4। उसमें से एक कार्ड निकाला, वो एस होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड का बी पार्ट क्या है? 0। इज द क्वीन, अब क्वीन तो पहले निकल चुकी है, तो क्या होगा? 0। सेकंड वाला कार्ड क्वीन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ऐसे कुछ
कभी सिचुएशन आ जाती है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16th क्वेश्चन पढ़ो। 16 क्या कहता है? 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens। समझ गए? 12 कैसे हैं डिफेक्टिव पेन, उनको किन के साथ मिक्स कर दिया? 132 अच्छे वाले। तो भाई लिख लो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स ये है 12 और गुड पेन्स ये कितने हैं? 132। तो टोटल पेन्स कितने हो गए? 144। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई। अब इसके बाद 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इसमें से एक पेन निकाला। इसमें कितने हैं? 12 खराब और 132 अच्छे हैं। अब क्या निकाला? एक पेन निकाला। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट इज गुड वन। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि गुड पेन है। जो पेन निकाला है वो गुड पेन। तो गुड पेन कितने थे? 132। टोटल कितने थे? 144। डिवाइड कर लो भाई, कितना आ रहा है? ये किससे कैंसिल हो रहा है? 12 से हो रहा है। 12 1 12। हाँ भाई 12 1 12, 12 1 12 और 12 12 144। बाकी तुम लोग इजीली भी कट कर सकते हो आराम से। पहले 2 से फिर 2 से फिर जो भी होगा। आगे नेक्स्ट 17th। चलो भाई देखो भाई 17th वाला क्या कहते हैं? A lot of 20 bulbs contain 4 defective bulbs। चलो भाई 17th है, आपके पास टोटल कितने हैं? 20 बल्ब। उसमें डिफेक्टिव कितने हैं? 4। समझ गए? तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 16 हो गए ना भाई। भाई 20 बल्ब है, अगर 4 खराब है तो सही कितने हो गए? 16। अब आगे चलो। 1 bulb is drawn at random from the lot। अब उसमें से एक बल्ब निकाला। ठीक है भाई, ओके। What is the probability that this bulb is defective? इसकी कितना हो गया? 4/20। तो पहले लिख दूं टोटल बल्ब्स थे 20। सही है? उसमें से डिफेक्टिव बल्ब थे, डिफेक्टिव बल्ब्स 4 थे। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए? नॉन डिफेक्टिव बल्ब 16 हो गए। पहला पार्ट था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। जो बल्ब निकाला है वो क्या है? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब 4 थे, टोटल कितने थे? 20। तो 4/20, 1/5। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। अब मान लो जो ये बल्ब निकाला था मैंने, ये डिफेक्टिव नहीं है। बात समझ में आ गई? जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब टोटल बल्ब कितने बचे? अब 19। और डिफेक्टिव वाले कितने हैं? 4। और नॉन डिफेक्टिव वाले कितने हैं? 15। अब आगे चलो। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। उसको रिप्लेस नहीं किया। बात समझ में आ गई? मतलब वापस नहीं रखा। हाँ। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बात समझ में आ गई? जो बल्ब निकला था वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको वापस भी नहीं रखा। तो अब टोटल बल्ब कितने बचे? 19। डिफेक्टिव कितने रहे? 4। और नॉन डिफेक्टिव कितने रहे? 15। बात समझ में आ गई? अब इसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। सेकंड वाले केस में नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो क्या कर देंगे भाई? आपको पता है एक नॉन डिफेक्टिव निकल चुका है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचे? 15। और टोटल कितने बचे होंगे? 19, क्योंकि एक तो कम हो चुका है ना यार। समझ में आई बात? नेक्स्ट पढ़ो अगला 18th।
देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड 1 to 90। एक बॉक्स में कितनी है? 90 डिस्क। उन पर नंबर क्या लिखा हुआ है? 1 से लेके 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अच्छा भाई, एक बॉक्स है, उसमें कितनी डिस्क हैं? 90 डिस्क। डिस्क मतलब समझते हो ना, लाइक सीडी वगैरह कुछ होगा। चलो भाई, 90 डिस्क है विच आर नंबर्ड 1 to 90। उन पे क्या लिखा हुआ है? 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग लिखी हुई है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब इसमें से एक डिस्क निकाली, इसमें से एक डिस्क निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। अब जरा 1 मिनट रुकना, पहला पार्ट, इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। कि उस पे क्या लिखा हो? 2 डिजिट नंबर। अब 90 डिस्क में, अब आप बताओ 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है? 10 से, और कहां तक होगा? 90 तक। टोटल काउंट कर लो कितने होंगे? 81। तो क्या हो गया? 81/90 सेकेंड। हाँ, एक आंसर हो जाएगा 9/10। इसको 0.9 भी लिख सकते हैं सेकेंड। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 81 हो गया। हाँ, एक ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो। तो सबसे पहली बात, वो सारे नंबर निकाल लो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 149 आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहला क्या होगा? 1, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 7 के बाद 8 का 64, 8 के बाद 9 का 81। इससे ज्यादा नहीं होगा, 90 तक नहीं होंगे। इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9/90 कितना आ गया? 1/10। अच्छा भाई, ये ऊपर लिखना था, पहले ये नीचे लिखना था। समझ गए? पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर प्रोबेबिलिटी। थर्ड, इसको बेटा ऊपर लिखना। नेक्स्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। कि उस डिस्क पे क्या लिखा हुआ है? एक ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। देखो भाई, 90 तक है, क्या क्या हो सकता है? पहले लिखो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहला बताओ क्या होगा? 5। उसके बाद ओके, 5 10 15 20 25 30 35 40 60 65 70 75 80 85 और 90। काउंट करो कितने हैं? 18 है। प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5, तो कितना हो जाएगा? 18/90, दैट इज 1/5। समझ गए सारे? पक्का? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय।